बाप बेटा पाक रूह के नाम से आमीन। कदूस कदूस चंदा आसमानी व प्यार से बड़े खुदा इस दुनिया के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, प्यारे खुदा मैं अपने सारे दिल से, अपने सारी जान से, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी अक्ल से तेरे पाक कदमों में गिर कर तुझको सजदा करता हूँ और तेरा शुक्रगुजार हूँ प्यारे खुदा इस कीमती और सुनहरी मौका के लिए जो तूने मेरी जिंदगी में इनायत किया। ऐ निहायत रहम करने वाले बाप, मैं तेरे आगे शुक्र करता हूँ उन सब नेमतों के लिए प्यारे खुदा जो तूने आज का दिन हमें बख्शी है प्यारे खुदा। ओ अपने दिल और दिल की गहराइयों से तुझे याद करता हूँ प्यारे खुदा। ऐ मेहरबान खुदा मेरी इस वक्त की फरियाद को सुन, अपनी हजूरी में कबूल फरमा। ऐ मेहरबान खुदा तेरे आगे मिन्नत है, तेरे आगे फरियाद है, तेरे आगे इल्तिजा, मेरी इस वक्त की इल्तिजा दुआ को सुन, अपनी हजूरी में कबूल फरमा। ऐ मेहरबान खुदा मैं तेरा जिंदा पाक कलाम पढ़ने लगूं, मेरे होंठों, मेरी गले, मेरी जुबान का जुम्मा ले कि तेरे जिंदा पाक कलाम के लफ्ज को अच्छे तरीके से पढ़ सकूं, अच्छे तरीके से तेरी तारीफ और तमजीद और हमद सुना कर सकूं। आमीन। मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, तौबा की सदा में खुश आमदीद। मैं आपका भाई बाबर मसीह आपके लिए हाजिर हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आपकी हिफाजत करे, निगाहबानी करे। खुदावंद आपको हर दुख से, हर परेशानी से महफूज रखे। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का जो कलाम मुकद्दस हम सीखने वाले हैं वो कुछ यूं इस तरह से है। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत तसलीकियों के नाम, उसका 5 बाप, उसकी 18 ऐसे खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाएगा। तो चलो ओ मेरे बहनों भाइयों, आज के कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदावंद हमको क्या हिदायत बख्शता है। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम सब की बाबत खुदा की मर्जी यही है। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र। तो खुदावंद इस वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे। आज के इस जिंदा पाक कलाम के वसीले से हमारी जिंदगियां तब्दील करे। तो चलो ओ मेरे बहनों भाइयों, इस कलाम मुकद्दस की आयत पर गौर करते हैं कि खुदावंद ने हमको इसमें क्या हिदायत बख्शी है। तो खुदावंद ने हमको क्या इससे सिखाया है। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, मैं आपसे ना एक कहानी बयान करता हूँ। एक मर्तबा एक बुजुर्ग खुदा के बंदे एक पहाड़ी पर जाया करते थे। वहां जाकर वो खामोशी से आसमान की तरफ देखते और धीरे से कहते, ऐ खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मुझे आज भी सांस दी, रोशनी दी और ईमान दिया। एक दिन उनका शागिर्द उनके पास आया और बोला, ऐ उस्ताद, आपके पास ना माल है, ना घर है, ना कपड़ा है, फिर भी आप हर रोज शुक्र क्यों अदा करते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटे, शुक्रगुजारी दिल वो चिराग है जो खुदा के नूर से जलता है। जब इंसान शुक्र अदा करता है तो उसका दिल रोशन हो जाता है, और जब शिकायत करता है तो वो अंधेरा हो जाता है। शागिर्द ने पूछा, क्या शुक्र से जिंदगी तब्दील हो सकती है? बुजुर्ग ने कहा, हाँ, क्योंकि शुक्र खुदा की आवाज को दिल में जगाता है। जो खुदा का शुक्र अदा करता है वो कभी तन्हा नहीं होता, क्योंकि खुदावंद इसके साथ चलता है। शुक्र सिर्फ जबानी बात से नहीं, ये दिल का ईमान है। जो खुदावंद का शुक्र करता है उसके दिल में नूर भर जाता है। शुक्रगुजार रूह कभी मायूस नहीं रहती। शुक्र करने वाला इंसान खुद खुदावंद के करीब जाता है। हम खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद आज के कलाम मुकद्दस के वसीले से बरकत दे तो हमारे साथ हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, ये जो एक बुजुर्ग की और एक शागिर्द की आपको दास्तान सुनाई है, कभी आपने जिंदगियों में गौर की हो? कभी आपने खुदावंद के नज़दीक जाके खुदावंद से इल्तिजा की हो, फरियाद की हो कि ऐ खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमको ये जिंदगी बख्शी, जे हमको घर बार दिया, जहाँ जिंदगी हमारी सुकून से गुजर रही है, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं।
मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हमको खुदावंद का शुक्र हर हाल में अदा करना चाहिए, क्योंकि खुदावंद का शुक्र अदा हम नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी तन्हाई में गुजरेगी, खुदा की हुजूरी के बगैर। तो जो हम जिंदगी अपनी तन्हाई में गुजारेंगे, क्या हमको वो जिंदगी बचाएगी? क्या वो हमको आसमानी बाप के पास ले जाएगी? अगर हमने आसमानी बाप के पास जाना है तो हमको हर रोज खुदावंद के आगे झुकना चाहिए। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, खुदावंद से फरियाद करनी चाहिए कि ऐ खुदावंद, जिस हाल में भी हैं हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। चाहे आप अमीरी में हो, गरीबी में हो, रुपए पैसे में हो। ये रुपया पैसा आने जाने वाली चीज है, जे जिंदगी की जरूरत जरूर हो सकती है मगर जिंदगी का हिस्सा नहीं हो सकती। खास करके हमारे गुनाहों को माफ करके हमको हमेशा की जिंदगी में दाखिल करेगा। जिंदगी का हमारा हिस्सा खुदावंद यीशु मसीह है, जो हमारी जिंदगी को तब्दील करेगा, हमको रिहाई बख्शेगा, हमको अब्दी अरमान देगा। तो चलो मेरे बहनों भाइयों, आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम खुदावंद के पाक कदमों में आए, खुदावंद से हमेशा ये शुक्र अदा करते रहें कि खुदावंद हमको हमारे गुनाहों से रिहाई बख्श और हमको अपनी अब्दी जिंदगी इनायत कर। प्यारे खुदावंद के हम तेरे पैरोकार बने और ऐ खुदावंद तू हमको रहनुमाई अता करके हम तेरी रहनुमाई के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। को जो फजल अता करके हम तेरे जिंदा पाक कलाम को भी पढ़ें और तेरी बातों को हमेशा संजीदगी से लें जो अपने कलाम मुकद्दस में बयान किए हैं। प्यारे खुदावंद उन बातों को समझ सोच कर अपनी जिंदगी उनके मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। मेरे मोहतरम अजीज भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को कलाम मुकद्दस के मुताबिक तब्दील कर लें, क्योंकि हम दुनियादानी में रहते हुए गुनाहगार तो हैं। हमको खुदावंद रिहाई भी बख्श सकता है। अगर हम अपने गुनाहों से तौबा करेंगे तो खुदावंद हमको ज़रूर रिहाई बख्शेगा, हमारी ज़िंदगी तब्दील करेगा। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, चलो वो मिलकर हम खुदावंद के आगे इकरार करें अपने अपने गुनाहों का और उनसे सच्ची तौबा करें कि ऐ खुदावंद, हम हमेशा से तेरे शुक्रगुजार रहेंगे और तेरे नाम की हमदो और सना करते रहेंगे कि ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जिस हाल में भी हैं, सुख में है, दुख में है, खुशी में है, गम में है। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों को हर हाल में खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए। तो चलो वो मिलकर हम खुदावंद के आगे अपने अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे सच्ची तौबा करें, तो खुदावंद हमको ज़रूर माफ़ करेगा। तो चलो मिलकर आओ तौबा का अमल पढ़ते हैं। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सर दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्ग के खिलाफ गुनाह किया। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ, क्योंकि वो तुझको ना खुश करते। मेरे प्यारे खुदा, तुझे प्यार की लायक है, मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक फजल की मदद से तुझे हरगिज़ नाराज ना करूँ, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँ। आमीन। अब हम वही दुआ करेंगे जो खुदावन ने अपने पाक शिगिर्दों सानू सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। और हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें जमैश भी न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। सलाम है मरियम पर फजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदावन की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। खुदा की तमजीद जलाल बाप पर बेटे रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था और हमेशा होगा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और फाकत है, तमाम मसीह कलीसिया के, इस गांव में बसने वालों के, मेरे पूरे खानदान के, मेरी पूरी फैमिली के, इस कायनात के, इस मखलूकात के, खास करके उन बहनों भाइयों को जो इस वीडियो पैगाम को सुन रहे हैं, प्यारे खुदावन इस वसीले से हमेशा तक साथ रहे। आमीन। जलाल बाप बेटे पाक रूह के नाम से। आमीन। MC रहम करे पेरे खुदम, रहम कर MC रहम करे पेरे खुदम, रहम करे बरोबर के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज के इस गुजरे हुए दिन के लिए, इस वक्त के लिए कि तूने मेरी जिंदगी में ये मौका इनायत किया कि मैं तेरे पाक कदमों में आया, तेरे आगे अपने गुनाहों का इकरार किया, अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे सच्ची तौबा की। प्यारे खुदाम, जो भी आज के दिन हमसे गुनाह हुए प्यारे खुदाम, हमको माफ़ कर। और दुआ करता हूँ प्यारे खुदावन, जो भी कोई बहन भाई इस वक्त किसी दुख में, मुसीबत में, परेशानी में, बीमारी में है, घर में है, हॉस्पिटल में है, प्यारे खुदावन उनको तंदुरुस्ती और सेहत दे। प्यारे खुदावन, अगर कोई बहन भाई किसी परेशानी में, किसी दुख में है, प्यारे खुदावन की दुख को, परेशानी को दूर कर,
ऐ मेहरबान खुदा, फतह तेरे नाम में है, फतह तेरे खून में, फतह तेरे जिंदा पाक कलाम में। प्यारे खुदा इस कायनात पर रहम कर, इस मखलूकात माल ते जियां ते डंगन ते रहम कर, बच्ची बच्चे ते रहम कर। प्यारे खुदा ऐ मेहरबान खुदा, रहम कर दे, फजल कर दे, जिंदगी बख्श दे। प्यारे खुदा मांग लेता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का ये पैगाम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन लाजमी लिखा करें। जी इससे मेरी हौसला अफजाई होती है कि मेरे बहन भाई मेरे साथ बात भी करते हैं और मेरे पैगाम को सुनते भी हैं, और इस पैगाम को सुनकर आगे बहनों भाइयों तक शेयर भी लाजमी करें। तो मैं उन बहनों भाइयों के लिए भी एक पैगाम जारी करूंगा एक दो दिन में, खुदावन जिन्होंने जो मुझको सराह रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन के नाम को फुलाने में वो मेरी हौसला अफजाई कर रहे, मेरा साथ दे रहे हैं। तो खुदावन हम सबको इस वसीले से बड़ी बरकत दे, खुदावन हमारे साथ हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाई, आज के लिए इतना, मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद का शुक्र हो।